अस्सलाम वालेकुम मेरे लाडले स्टूडेंट, मेरा नाम टीचर मोहम्मद शालमान है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने डिस्कस किया था कैरियर्स इन बालाजी, तो चले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एटम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन की जो हदें हैं उसको हम क्या कहेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम मैं हाईलाइट करता हूँ, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेल है। सेल को हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, और उसके बाद मैं अपने भी व्यू दूंगा जो आप समझ सकते हैं, और वो कॉन्सेप्चुअली व्यू दूंगा। एटम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड एटम, एटम का क्या मतलब है इसको डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। वो आगे मैंने दिया हुआ है एक वेकेंट जगह पे। ठीक है, एटम एटम वर्ड जो है वो कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड पे। वर्ड एटम, ए का मीनिंग क्या है? नॉट है। ठीक है, ए का वर्ड मीनिंग क्या है? नॉट है। एंड टॉम का मतलब क्या है? कट। वो चीज़ जिसको हम मजीद ना कर सके उसको हम क्या कह सकते हैं? एटम कह सकते हैं, क्योंकि यानी कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो एटम है वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल करो किस मैटर का। ठीक है, वो जो आखिरी हद होगी जिसको हम मजीद ना कर सकें उसको हम क्या नाम देंगे? डेट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, ये किन साइंसदानों ने एटम का डिस्कवर किया? डेमोक्रिस्ट थे। बहुत सारे साइंस, तीन साइंटिस्ट थे। डेमोक्रिस्ट थे, एक और साइंटिस्ट थे जिसने एटम के हवाले से डिस्कवर ऑफ एटम किया। एंड ए मैटर, मैटर किसको कहेंगे? मैटर एनीथिंग डेट हैज मेस, किसी भी चीज़ को मेस हो। एंड ए एबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाई स्पेस, और वो ऑक्यूपाई स्पेस करें, जगह वाला रहे, जगह रखें, तो हम इसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, जिसके पास वॉल्यूम भी है उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। यहाँ की वॉल्यूम आप कह सकते हैं ऑक्यूपाई प्लेस। ठीक है, तो मैटर में मेस होता है, एक वॉल्यूम होता है। मेस किसको कहेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एटम, आइंस, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कैलकुलेशन सारी चीज़ों की, तो हम इसको क्या कहेंगे? मैस कहेंगे। वॉल्यूम किसको कहेंगे? जिसके पास लेंथ भी हो, हाइट भी हो, ब्रीथ भी हो, इसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, मैस कैलकुलेशन ऑफ एटम भी हो, मॉलिक्यूल भी हो, आइंस भी हो, यानी कि इसके बहुत सारे जो स्मॉलेस्ट ज़रड़े हैं, बहुत सारे जिसको हम मजीद कट ना कर सके उसको हम क्या कहेंगे? एटम। फिर साइंसदानों ने एटम को डिस्कवर किया विलियम क्रूस ने थ्रू द ट्यूब के, ग्लास ट्यूब की मदद से। केमिस्ट्री में आप चैप्टर नंबर 2 में देख सकते हैं। ठीक है, विलियम क्रूक से जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया इन 1879 के दौरान। ठीक है, इसने एक ग्लास ट्यूब में एक हाइड्रोजन जो रेजिस थी उससे एटम से पास करवाई, तो उसमें से ये मालूम का एटम, एटम के पास मज़ीद तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू एटम बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? एटम खुद किसी चीज़ से बना हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन शेल में पाया जाता है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। और बीच में जो न्यूक्लियर पॉइंट होती है इसको हम न्यूक्लियस करते हैं। इनसाइड द प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाई जाती है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज पाई जाती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाई जाती है। तो स्टूडेंट एटॉमिक लेवल आप समझ चुके हैं। एटम को हम क्या कहेंगे? एटम वर्ड कंसिस्ट टू वर्ड से, ए मीन्स नॉट, एटॉम मीन्स कट, यानी कि इसको हम कट नहीं कर सकते हैं। ये खुद पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो एटॉमिक लेवल में ऑल द मैटर, मैंने क्या? ऑल द मैटर मेड अप एलिमेंट्स, जो सारे मैटर एलिमेंट्स के बने हुए, एलिमेंट्स किस चीज़ों से बने हुए? एटम के बने हुए, सेम टाइप ऑफ एटम के बने हुए एलिमेंट। ठीक है ना स्टूडेंट? विच इज कम्पोज ऑफ एटम, ए मीन्स नॉट फॉर्म कट, यानी कि जिसको हम कट नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ईच एटम इज मेड अप सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं एंड न्यूट्रॉन भी कहते हैं। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट्स वो 100 काइंड्स है, यानी कि जो टोटल एलिमेंट्स है वो 118 है। इससे टाइम पे जो डिस्कवर किया गया है 118 है। ठीक है, इसमें जो 16 एलिमेंट्स है वो बायो एलिमेंट्स है, और विच आर वाइटल, जो लाइफ के लिए वाइटल है, फायदेमंद है, वो 6 एलिमेंट्स है जिसको हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस कहते हैं। आर कॉल्ड बेसिक, बेसिक लाइफ एलिमेंट है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहाँ तक तो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी लेवल आ रही है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको भी डिस्कवर करना, उसको भी डिस्कस करना बहुत लाजमी है। मॉलिक्यूल क्या है सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए। मैंने कहा एटम मैटर से बना हुआ है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी कि जब आपस में एटम बनेंगे, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। ठीक है, ये ए मीन्स एटम, जब आपस में ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल,
मालिक्यूल के दो टाइप्स होते हैं, एक मैक्रो मालिक्यूल होता है, एक माइक्रो मालिक्यूल होता है। मैक्रो मालिक्यूल किसको कहेंगे? जब आपस में छोटे मालिक्यूल्स माइक्रो मालिक्यूल मिलते हैं तो एक बड़ा मालिक्यूल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो मालिक्यूल। जब माइक्रो मालिक्यूल किसको कहेंगे? माइक्रो मालिक्यूल से तमाम बहुत सारे होते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट, जिसको हम देख सकते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से देखें हम इसको क्या कहेंगे? माइक्रो मालिक्यूल। ठीक है ना स्टूडेंट? तो माइक्रो मालिक्यूल मालिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे। जब आपस में सेम टाइप ऑफ एटम मिलेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? मालिक्यूल। मालिक्यूल के दो वो मालिक्यूल जो बायो के लाइफ के अंदर पाए जाएं उसको हम क्या कहेंगे? बायो मालिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के देख क्या है? बायो मालिक्यूल्स है। ठीक है। There are considered in gravity complexly. There are molecules, macro molecules. There are two type of molecules होता है, एक माइक्रो मालिक्यूल होता है और मैक्रो मालिक्यूल होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट कहते हैं, मालिक्यूल से वो मालिक्यूल जो स्मॉलेस्ट है उसको माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मालिक्यूल जो बड़े मालिक्यूल है साइज लेंथ में लार्ज माइक्रो से, तो हम इसको क्या कहेंगे? मैक्रो मालिक्यूल। जैसे कि ग्लूकोज से अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड से आर माइक्रो मालिक्यूल। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमें फूड से हासिल होती है, जैसे कि C6 से H12 से आपस में जब इसकी रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है, इसको हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज। ये क्या है कि माइक्रो मालिक्यूल यानी कि स्मॉलेस्ट मालिक्यूल। अमाइनो एसिड है, ये भी एक माइक्रो मालिक्यूल है। अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है, बीच में कार्बन होता है, उसके लेफ्ट साइड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लगे होते हैं और इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा होता है, उसके नीचे एक आर लगा होता है यानी कि जो राइबोसोमल होता है, और C डबल OH लगे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? अमाइनो एसिड की ये क्या एक के फिगर है। ठीक है। जब ये 1000 बार आपस में मिलती है, करोड़ मरतबा आपस में रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? एक मैक्रो मालिक्यूल बनता है, एक बड़ा मालिक्यूल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बड़ा मालिक्यूल है। इसके छोटे मालिक्यूल माइक्रो मालिक्यूल क्या है? अमाइनो एसिड है, जो मैंने इसके ये एटम बना दिया है, इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो जैसे कि ग्लूकोज भी बता दिया, ग्लूकोज एक स्मॉलेस्ट मालिक्यूल है माइक्रो मालिक्यूल से। जब आपस में माइक्रो मालिक्यूल ग्लूकोज बहुत सारे मिलेंगे, ग्लूकोज करोड़ों हजारों की तादाद में मिलेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि एक बड़ा मालिक्यूल बनेगा जिसको हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। फैटी एसिड भी एक कार्बन की चेन होती है, बहुत बड़ी कार्बन की चेन होती है, जैसे फास्फोलिपिड से जिसमें कार्बन के, यानी कि ये फैटी एसिड क्या है? माइक्रो मालिक्यूल। जब ये आपस में मिलेंगे बहुत 1000 करोड़ की तादाद में क्या बनेगा? लिपिड्स बनेगा। लिपिड्स क्या है? मैक्रो मालिक्यूल है। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, ग्लूकोज क्या है? मैक्रो मालिक्यूल। ग्लूकोज मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ये क्या है? मैक्रो मालिक्यूल, बहुत बड़ा मालिक्यूल है। अमाइनो एसिड स्मॉलेस्ट मालिक्यूल है, जब आपस में बनेंगे तो मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। फैटी एसिड आपस में मिलेंगे, फैटी एसिड क्या है? माइक्रो मालिक्यूल है, जब आपस में ये फैटी एसिड हजारों करोड़ बार एक दूसरे से मिलेंगे रिएक्शन के तौर पर, और लिपिड से क्या बनेगा? एक बड़ा मालिक्यूल जिसको मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने मालिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है ये आपको मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया है मैक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल को। ठीक है ना स्टूडेंट? तो तीसरी लेवल आ रही है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको कहेंगे? इसमें हम सेल के हवाले से डिस्कस करेंगे, यानी कि जो सेल की लेवल है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे इनसाइड द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना बेहद ज़रूरी है। मैं यहाँ थोड़ी स्क्रीन को बढ़ा दूँ। ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? सेल के हवाले से डिस्कस करेंगे। अब सेल क्या है? सेल को हम डिस्कस करेंगे। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी बेसिक यूनिट है और फंक्शन के लिहाज से भी बेसिक यूनिट है, यानी कि अगर इंसान के पास सेल है तो वो लिविंग है, अगर इंसान के पास सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के पास। अगर सेल होगा तो एनिमल होगा, अगर सेल नहीं होगा तो एनिमल नहीं होगा। सेल किस चीज़ों से बना हुआ है? जब आपस में एटम मिले थे मालिक्यूल बना, अगर मालिक्यूल आपस में मिले तो मैक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल बने। मैक्रो मालिक्यूल और आपस में मिले तो एक ऑर्गेनल बना, यानी कि जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? ऑर्गेनल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बीच में न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्रोमोसोम है, यानी कि बहुत सारे या वेजिल से पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि ये क्या है? एक मुकम्मल तौर पर सेल है। ठीक है। जब आपस में एटम मिलेगा तो क्या बनेगा? मालिक्यूल बनेंगे। मालिक्यूल मिले तो एक माइक्रो मालिक्यूल बने, माइक्रो मालिक्यूल बने तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है वो बने। ठीक है। ऑर्गेनल बनने के बाद एक साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल बने, यानी कि बहुत सारे साइटोप्लाज्म। जब आपस में साइटोप्लाज्म, ये क्या है? सेल के अंदर ये जो वैकेंट
जेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज ए साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी डिफरेंस है, जो भी डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर को आप जोड़ेंगे तो हम इसका, साइंसदानों ने इसका क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म दिया, जो यहाँ लिखा हुआ है। कंबिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा। ठीक है ना स्टूडेंट। और आप प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ेंगे तो हम इसको सेल कह सकते हैं या प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। यानी कि प्रोटोप्लास्ट में क्या आता है, न्यूक्लियस भी आता है, साइटोप्लाज्म भी आता है, सेल मेम्ब्रेन भी आता है। ठीक है, अगर आप प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ेंगे तो आप इसको भी सेल कह सकते हैं। सेल कैसे बना हुआ है, आप टीचर को बताएं स्कूल में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेल, इसको भी सेल कह सकते हैं। अगर आप इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल, यानी कि प्रोटोप्लाज्म और प्लास्ट में फ़र्क है। प्रोटोप्लास्ट में क्या फ़र्क है, प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म भी आता है, सेल मेम्ब्रेन भी आता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म भी आता है, सेल मेम्ब्रेन भी आता है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें यह डिफरेंस है। आप सेल को प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे सेल के हवाले से मुकम्मल आपको मैंने डिस्कस करवाया था। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, सेल किसको कहा जाता है, सेल किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एटम मिलकर मालिक्यूल बना, मालिक्यूल मिलकर मैक्रो मालिक्यूल, माइक्रो मालिक्यूल, माइक्रो मालिक्यूल सेल बना। ठीक है, ऑर्गेनल बना। पहले ऑर्गेनल किसको कहेंगे, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि गोल्जी बॉडी, ये क्या है, ऑर्गेनल है। साइटोप्लाज्म भी ऑर्गेनल है, सेल मेम्ब्रेन भी ऑर्गेनल है। ये जब आपस में मिलेंगे तो एक मुकम्मल तौर पर क्या बनेगा, सेल बनेगा। और सेल मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू बनेंगे। टिश्यू यानी कि कम्बिनेशन ऑफ सेल से मिलियन ट्रिलियन सेम टाइप ऑफ सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक टिश्यू बनेगा। ठीक है, और टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ठीक है, जैसे कि हार्ट है, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है। ठीक है, ये देखो आप, जब आपस में सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू देखिए ये सेम टाइप ऑफ सेल से। ठीक है, सेल आपस में करोड़ों की तादाद या 1000 मिलियन ट्रिलियन की तादाद में आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सेल बनेगा। और जब टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो ये लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स है, ये क्या है, ऑर्गन है। अगर आप इस यहाँ पे हार्ट भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे एक बॉडी ऑर्गन आइज भी रख सकते हैं, यानी कि क्या है, ये ऑर्गन है, क्योंकि ये टिश्यूज मिलकर आपस में बने हुए। जब ऑर्गन मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक मुकम्मल तौर पर एक ऑर्गन बनेगा। जैसे आप यहाँ लायन देख सकते हैं, ये लायन क्या है, मुकम्मल तौर पर ऑर्गन है। यहाँ इसको आप ह्यूमन भी कह सकते हैं, ह्यूमन भी रख सकते हैं आप इधर। तो ह्यूमन में यहाँ रखता हूँ, ये एक क्या बन गया, एक मुकम्मल तौर पर इंसान बन गया। यानी कि जो इंसान की जो लेवल है, ये पीछे से मैं आखिर तक बता गया हूँ। यानी कि जो मल्टी सेलुलर की जो फॉर्मेशन है वो ऐसे हुई है। यानी कि जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है, एटम में। बेसिक पॉइंट एटम है, और ये जो लाइफ के लिहाज से जो हम बेसिक पॉइंट मानते हैं वो सेल को मानते हैं। ठीक है, जो सेल खुद ही एटम से बना हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट। और ऑर्गेनिज्म से बात आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसको कहेंगे, पॉपुलेशन लेवल हम कहते हैं स्पेशी। यानी कि स्पेशी किसको कहेंगे, हैबिटल और कॉल्ड पॉपुलेशन। वो एनवायरमेंट जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एनिमल रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ऐसा कि जैसे कि कमरे में 3 दीवारें, कमरे के 3 दीवार में हर एक दीवार में सेम टाइप ऑफ एनिमल रहे हैं। जैसे कि इधर इंसान रहे हैं, इस दीवार में इधर भी इंसान रह रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। और ये दूसरी दीवारें, नीचे भी इंसान रह रहे, इधर भी इंसान रह रहे, यानी कि सेम टाइप ऑफ ह्यूमन रहे हैं, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कह रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी, जब पॉपुलेशन आपस में मिलती है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन आपस में मिलती है तो क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है। जब आपस में कम्युनिटी बनती है तो एक एनवायरनमेंट बनता है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम भी इसको कहते हैं। यानी कि जिसमें एनवायरनमेंट भी शामिल हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, वाटर, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन रिलेशनशिप क्या है, लिविंग थिंग के बाद। और रहता है बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर वो पार्ट जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बायोस्फीयर लेवल। तो मैं एक व्यू दे रहा हूँ, छोटा सा व्यू दे रहा हूँ अबाउट द इस जूनियरी की बात, अबाउट दिस लेक्चर, यानी कि एटॉमिक लेवल के हवाले से मैं एक व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक खाली, यहाँ तक तो हमारा ये ख़त्म हो चुका है।
लेकिन व्यू देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके ज़रिए समझ सकते हो कि लेवल क्या है। सबसे जो छोटी वाली लेवल थी हमारे पास वो थी एटम लेवल था, एटॉमिक लेवल था। ठीक है, एटम जब आपस में एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और क्या कौन सी मॉलिक्यूलर लेवल आई, मॉलिक्यूलर लेवल में दो तरह के मॉलिक्यूल थे, एक मैक्रो मॉलिक्यूल थे, एक माइक्रो मॉलिक्यूल थे। मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिले तो क्या बना, एक आर्गेनल बना, यानी कि सेल के आर्गेनल बने। सेल के आर्गेनल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक मुकम्मल तौर पर क्या बनेगा, सेल बनेगा। ठीक है, एक मुकम्मल तौर पर क्या बना, सेल बनेगा। ठीक है, सेल बनेगा। और जब सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू आपस में मिलेंगे तो आपस ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन आपस में मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो एक मुकम्मल ह्यूमन बनेगा। ठीक है, एक लाइफ बनेगी, लाइफ वजूद में आएगी। यानी कि लाइफ का जो वजूद है, लाइफ एग्जिस्ट का बिहेव, लाइफ बिहेव करती है किस चीज़ पे, सेल पे बिहेव करती है। अगर सेल ही इंसान के पास नहीं होगा, लाइफ के पास नहीं होगा तो मुख्तलिफ यानी कि मल्टी सेलुलर कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये है लेवल्स हैं जो ह्यूमन यानी कि एनिमल क्रिएशन में आया है, एनिमल वजूद में आया है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यही लेवल है। और पॉपुलेशन किसको कहेंगे, पॉपुलेशन सेम स्पेशीज एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि ह्यूमन है, एक तरह के ह्यूमन है, ये एग्जांपल ले लो, ये रेड कलर का ह्यूमन है, ये यहाँ पे एक हार्ट से रह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, हार्ट्स की स्पेशी है। ठीक है, ये ह्यूमन की स्पेशी है। तो ये क्या कहलाएगी, ये स्पेशी, इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। जब ये आपस में एक साथ दूसरे के साथ रहेंगे एक ही दीवार के अंदर, यहाँ पे ये देखो, ये ह्यूमन है और यहाँ ये एनिमल्स हैं, ये आपस में ह्यूमन भी एनिमल है। यहाँ ये इससे समझो ये क्या है, हार्स हैं। ठीक है, जब ये हार्स और एनिमल आपस में रहेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशी आपस में साथ रह रही तो हम इसको क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद ये एनवायरनमेंट में रहेंगे, एनवायरनमेंट में यानी कि जो इसको ऑक्सीजन गैस की भी ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ये बहुत सारे जो आपस में ले लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड इको सिस्टम। इको सिस्टम के बाद एक बायोस्फीयर आता है। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स पार्ट को कहते हैं जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अर्थ का वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा लेक्चर खत्म इख्तिताम होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसकी एक एक पार्ट पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको जो लेक्चर है आप कम्प्लीटली समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ एक हमारे टेक्सानॉमिक लेवल जो थी, टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट को कहते थे, नॉम मीन्स नेम को कहते हैं, लेवल मीन्स है हद को कहते हैं। ठीक है, टेक्सानॉमिक लेवल में हम क्या कहते हैं, नेम्स की अरेंजमेंट करते हैं। यानी कि इस वर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है, उसको नेम देना बेहद ज़रूरी है। ठीक है ना, उसके लेवल्स पे हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंसिटी करते हैं और मुख्तलिफ स्पेशियाँ बनाई जाती है। तो वो स्पेशी मिलकर पॉपुलेशन बनेगी, यानी कि सेम टाइप ऑफ स्पेशी और डिफरेंट प्लेसेस पर हम इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जब वो आपस में मिलकर स्पेशी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशी मिलेंगी तो क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगा। कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम यानी कि धरती का वो पार्ट है, अर्थ का वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। यहाँ तक हमारी जो टॉपिक थी वो ख़त्म हो रही है।